आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। कहते हैं एक कोशिश बहुत कुछ बदल सकती है, तो क्या बीजेपी विधायक की झाड़ू एक मस्जिद का इतिहास बदल सकती है? इस सवाल इन दिनों बनारस की गलियों और चौक पर खूब चर्चा है, क्योंकि ज्ञान व्यापी में सर्वे के बाद अब बीजेपी के विधायक नीलकंठ तिवारी ने यहां की विवादित मस्जिद में झाड़ू लगाई है और इसके पीछे की वजह तो वही जानते हैं। लेकिन ये तो तथ्य है कि धरहरा मस्जिद को काशी के हिंदू लोग बिंदु माधव का मंदिर बताते हैं। जिस जगह पर योगी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जहां बीजेपी के विधायक झाड़ू लगा रहे हैं, वो कोई आम जगह नहीं है, बल्कि वाराणसी की धरहरा मस्जिद है, जिसे स्थानीय हिंदू भगवान विष्णु का बिंदु माधव मंदिर भी कहते हैं। ये बिंदु माधव का मंदिर है और इसको औरंगजेब ने तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया। ये मस्जिद नहीं है। औरंगजेब से जुड़े इस मस्जिद के इतिहास को खंगालेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्या काशी में ज्ञानवापी के बाद धरहरा मस्जिद का नंबर आ चुका है। इस सवाल की वजह है बीजेपी विधायक का धरहरा मस्जिद पहुंचना, क्योंकि ज्ञानवापी में पहले ही सर्वे हो चुका है, तो वहीं धरहरा मस्जिद को भी बिंदु माधव मंदिर बताने से संबंधित केस कोर्ट में पहले ही पेंडिंग है। तो क्या इसको लेकर कानूनी लड़ाई तेज की जाएगी? इसको लेकर विधायक के एक वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है और अब ये चर्चा तेज हो गई है कि काशी में ज्ञानवापी के बाद क्या अब धरहरा मस्जिद में सर्वे के लिए अभियान शुरू होगा, क्योंकि वाराणसी दक्षिण से बीजेपी विधायक नीलकंठ तिवारी ने धरहरा मस्जिद में झाड़ू लगाई है। कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी विधायक यहां पहुंचे और मस्जिद परिसर में सफाई की। इस दौरान विधायक समर्थकों ने मोदी योगी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मोदी योगी नीलकंठ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी नीलकंठ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये वीडियो सोमवार का है, जब पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले बीजेपी के विधायक नीलकंठ तिवारी कार्यकर्ताओं के साथ धरहरा मस्जिद पहुंचे और यहां झाड़ू लगाने लगे। विधायक पंचगंगा घाट और बिंदु माधव में स्वच्छता अभियान चलाने के बाद सीधे धरहरा मस्जिद में ही झाड़ू लेकर पहुंच गए। सबसे पहले तो उन्होंने सीढ़ियों पर झाड़ू लगाई और फिर मस्जिद परिसर में अंदर चले गए। इस दौरान विधायक करीब 1 घंटे तक अपने समर्थकों के साथ मस्जिद में मौजूद थे। विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ, तो ज्ञानवापी के बाद धरहरा मस्जिद पर कानूनी लड़ाई तेज करने का संकेत मिलने लगा। यहाँ के लोगों से आप पूछेंगे तो ये बिंदु माधव का मंदिर है और इसको औरंगजेब ने तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया। विधायक ने वैसे तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कई जगह झाड़ू लगाई, लेकिन नीलकंठ तिवारी के विवादित जगह पर सफाई अभियान से काशी वालों के लिए धरहरा मस्जिद वर्सेस बिंदु माधव मंदिर वाला विवाद फिर ताजा हो गया। क्या है इसका इतिहास और औरंगजेब से जुड़े क्यों है तार, अब जरा ये भी समझ लीजिए। इतिहासकारों के मुताबिक धरहरा मस्जिद को साल 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। मुगलों के राज में बनी मस्जिद साल 1932 के बाद एएसआई को सौंप दी गई और तब से इस संरक्षित इमारत की देखभाल एएसआई ही करती है। लेकिन धरहरा मस्जिद को लेकर दूसरा इतिहास हिंदू पक्ष भी बताता है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि औरंगजेब ने बिंदु माधव मंदिर तोड़कर बड़े चबूतरे पर आलमगीर मस्जिद बनवाई थी, जिसे धरहरा मस्जिद भी कहते हैं। कुछ इतिहासकार भी मानते हैं कि जब औरंगजेब के फरमान पर काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया, तब इस मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया गया था। कहा जाता है कि बिंदु माधव मंदिर उस दौर में पंचगंगा घाट से लेकर रामघाट तक था, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया, जिसके बाद औंध नरेश ने बिंदु माधव की मूर्ति को पास में रख दिया और तब से वहीं पर भगवान की पूजा होती है। मस्जिद और मंदिर से संबंधित 2 मुकदमे भी यहाँ की अदालतों में चल रहे हैं। काशी के हिंदुओं को उम्मीद है औरंगजेब की करतूत को कानूनी तौर पर उजागर कर फिर से बिंदु माधव मंदिर की सनातनी पहचान लौटाई जाएगी। मस्जिद नहीं, ये महाराज का धरहरा है। हम लोग इसको हिंदू पक्ष का मंदिर मानते हैं। पहले यहाँ पर रामलीला होता था। रामलीला के समय इसी स्थान पे सीता जी आगे बैठती थी, इसी स्थान से अशोक वाटिका रहता था, फूल पत्ती उठा के लाया जाता था, तमाम चीज थे। हिंदू पक्ष के तर्क के मुताबिक जहां विधायक ने झाड़ू लगाई वो सनातन की धरोहर है और मुस्लिम पक्ष के अपने दावे हैं कि ये धरहरा मस्जिद है। लेकिन औरंगजेब की क्रूरता की कहानी को कोई नहीं ठुकरा सकता, जिसने काशी में विध्वंस किया था। मगर अब महादेव की नगरी काशी के स्थानों की सनातनी पहचान लौटने लगी है। काशी से दिनेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।